वेद को कि वो क्लास प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्रील प्रभुपाद। आज का श्लोक संख्या अध्याय 13 श्लोक 14। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर्वतः माने सर्वत्र सभी जगह, पाणी हाथ, पाद पैर, तत् वह सर्वतः सर्वत्र, अक्षि आँखें, शिरः सिर, मुखम मुख सर्वत्र सभी जगह, श्रुतिमत कानों से युक्त, लोके संसार में, सर्वम हर वस्तु, आवृत्य व्याप्त करके, तिष्ठति व्यवस्थित है या अवस्थित है। उनके हाथ पांव आँखें सिर तथा मुंह और उनके कान सर्वत्र हैं। ये भगवान के बारे में बात हो रही है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों का विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव और नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। वे सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक हैं। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव और नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसका हाथ और पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूर तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते हैं तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यदि यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता 5:37 में कहा गया है, गोलोक एव नित्य निवसत्य अखिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में जो अर्जुन ने श्लोक संख्या 1 और 2 में प्रश्न पूछे थे, श्लोक संख्या में 1 में उसने 6 क्वेश्चन पूछे थे भगवान से। क्या है? प्रकृतिम अर्जुन उवाचा प्रकृतिम पुरुषम चैवं क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो ये 6 क्वेश्चन
अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से श्लोक संख्या 1 में 13वें अध्याय के पूछे थे। तो उसमें प्रकृति और पुरुष का वर्णन हमने श्लोक संख्या 2 में जाना, और श्लोक संख्या 3 से लेके 5 तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है। और ज्ञान का वर्णन, मतलब ज्ञान, जो प्रश्न पूछा ज्ञान क्या है, उसका आंसर भगवान ने किया श्लोक संख्या 8 से लेके 12 तक। और उसमें पूरा 20 बातों को भगवान ने ज्ञान बताया कि ये सब ज्ञान है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिम, आर्जवम। तो वो सब 20 बातें ज्ञान है, और ये बाद में बोल दिया कि इनके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है। तो वहाँ पर भगवान ने घोषणा की। उसके बाद छठा विषय है ज्ञेय। ज्ञेय क्या है? तो ज्ञेय का आंसर बताने के लिए ये वाला श्लोक भगवान ने कोट किया। सर्वतः पाणि पादम तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। जिसके हाथ, भगवान के बारे में ही वर्णन हो रहा है कि भगवान के हाथ सभी जगह हैं, उनके पैर सभी जगह व्याप्त हैं, उनकी आंखें, उनका सिर, उनका मुख सब तरफ व्याप्त है, यहाँ तक कि उनके कान भी सब तरफ व्याप्त हैं। वो सब देख सकते हैं, वो सब सुन सकते हैं, वो सब जानते हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और वो सभी वस्तुओं में व्याप्त रहते हैं, सभी जगह वो उपस्थित रहते हैं। हम इसलिए नहीं भगवान को देख पाते क्योंकि हम प्रकृति के जो बोध है, जो अज्ञान है, जो माया का पर्दा है, उसके द्वारा हम ढका रहता है, हमारा ज्ञान ढका रहता है। जैसे कुंती महारानी भी कहती हैं अपनी स्तुति में, माया जवनिका छन्नम, कि ये माया का जो पर्दा है उससे हमारा ज्ञान आवृत हो गया है, ढक गया है। इस वजह से जीव, जो कि बद्ध जीव स्थिति में रहता है, वो भगवान को कभी भी नहीं समझ पाता। क्या नहीं समझ पाता? कि भगवान किस तरह सर्वव्यापक हैं, उनके किस तरह हाथ, पैर, सिर, मुख, उनकी आंखें सभी जगह व्याप्त हैं, वो सब कुछ देख पा रहे हैं। वो हमसे कितना दूर, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर हमसे दूर हैं, फिर भी वो हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं। भले हम हल्का सा विस्पर करके बात कर रहे हों, वो फिर भी हमें सुनते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ये वाला जो श्लोका है वो स्पेशल श्लोका है, भगवान को डिस्क्राइब करने के लिए। जीव को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, भगवान को डिस्क्राइब किया गया है। और भगवान का कैसा रूप डिस्क्राइब किया है? अव्यक्त रूप, जिसको हम देख नहीं पाते। भगवान का वास्तव में पर्सोनिफाइड है भगवान, तो उनका पर्सनल फॉर्म है, उनके हाथ पैर हैं, उनका सुंदर द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, उनका ओरिजिनल जो मूल स्वरूप है। भगवत गीता में ही आता है कि उनका मूल स्वरूप है सुंदर द्विभुज श्याम सुंदर रूप। लेकिन हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम माया के द्वारा आवृत रहते हैं। तो वो माया के द्वारा आवृत होने की वजह से हम नहीं जान पाते कि भगवान किस तरह व्याप्त हैं। यहाँ पर फिर एनालॉजी के द्वारा समझाया श्रील प्रभुपाद ने कि जिस प्रकार सूर्य तो एक ही है, लेकिन उसकी किरणें सभी जगह व्याप्त हैं। आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, सभी जगह सूर्य की किरणें आपको पहुँच रही हैं। थोड़ा टाइम का आगे पीछे हो जाता है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, बट सूर्य की किरणें सभी जगह पहुंच रही हैं, जो कि सूर्य का ही रूप है। इसी प्रकार परमात्मा भी सभी जगह व्याप्त हैं, सभी जीवों में, सभी भौतिक वस्तुएं जो हैं उनमें भी भगवान की दो प्रकृति हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो भगवान का पूर्ण जो स्वरूप है वो परा और अपरा प्रकृति दोनों ही में व्याप्त है। भगवान की जो अपरा प्रकृति है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे विजय अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, उसमें 8 वस्तुओं का वर्णन किया है, जिसमें से 5 महाभूत कहलाते हैं। भूमि, आपह जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 जो हैं वो मुख्य भूत तत्व कहलाते हैं, पंच महाभूत कहलाते हैं। और हमारा जो हमारे शरीर के अंदर छिपा हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों 8 मिलके भगवान की अपरा शक्ति बनाते हैं। और पराशक्ति क्या है? भगवान की पराशक्ति है अपरिमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत।
कि मेरी एक अपरा शक्ति है जो सभी जीवों में विराजमान है, मेरी वो शक्ति है और मैं अपनी उस शक्ति के द्वारा उन सबको कंट्रोल करता हूँ। तो भगवान उन सबको कंट्रोल करते हैं, वो है भगवान की पराशक्ति, और जो जड़ शक्ति है वो है अपरा। तो ये हम जो पराशक्ति हैं वो अपराशक्ति से कवर होने के कारण वो माया का एक पर्दा आ जाता है, उस वजह से हम भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते, भगवान को नहीं समझ पाते, जबकि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सभी जगह व्याप्त हैं। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा से लेके और छोटे से छोटा जीव चींटी तक भी उपस्थित हैं, उनमें उपस्थित हैं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मा से लेके जितने भी सभी लोकों में जीव हैं, सभी जगह भगवान व्याप्त हैं, उनके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। लेकिन हम आत्मा हैं जो इसी शरीर तक केवल स्थित हैं। हम अपने ही शरीर के बारे में जानते हैं, हम केवल अपने ही प्लान्स के बारे में जान सकते हैं, बाकी किसी दूसरे के बारे में नहीं। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापक हैं, वो सर्वज्ञाता हैं, तो वो सभी के बारे में जानते हैं। जैसे भगवद गीता में ही आता है 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। जो सब कुछ है वो मुझसे ही प्रकट होता है, मैं ही सबके हृदय में रहता हूँ। जो ज्ञान है, जो विस्मरण है, जो स्मरण है, मतलब जो हमारी भूलने की शक्ति है या जो हमारी याद करने की शक्ति है, वो सब भगवान से आती है। भगवान ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं और वो ही वेदों के द्वारा जानने का विषय हैं। तो भगवान परम हैं, वो विभू हैं और हम जो हैं वो अणु हैं। तो यहाँ पर हालांकि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये वाला श्लोक जीव को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये परमात्मा को डिस्क्राइब कर रहा है पूरा तौर पे। लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में है ना, सुपर सोल, सोल को कवर करके रखता है, सोल की रक्षा करता है, उसके साथ हमेशा रहता है। तो हम उसको नहीं जान पाते, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जीव क्या है, मतलब जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए लेक्चर में, इसी श्लोका का जो लेक्चर है श्रील प्रभुपाद का, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है कि जीव क्या है और परमात्मा क्या है। तो जीव और परमात्मा का भेद इतना क्लियरली मेंशन है, जैसे हम बहुत ही अणु हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं, जबकि परमात्मा विभू हैं, वो कंप्लीट हैं। भगवान की इंद्रियां, परमात्मा की इंद्रियां पूर्ण हैं और हमारी इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण हैं। हम किसी भी स्थिति को उतना ही समझ पाते हैं जितना हम अपनी इंद्रियों से देख पाते हैं, सुन पाते हैं या अपनी बुद्धि के द्वारा जान पाते हैं। जबकि भगवान की इंद्रियां असीमित हैं, उनको जानना, उनको समझना इतना आसान नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ही भगवान को समझ पाते हैं, और वो भी जो परंपरा के अंतर्गत ज्ञान चला आ रहा है, जो भगवान कृष्ण से ही आया है, वो ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा वो प्रसारित हुआ सभी जीवों को। तो वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण के द्वारा आ रहा है, उस ज्ञान को प्रत्येक जीव, खासकर हम ह्यूमन योनि में, हाँ, मनुष्य योनि में ही समझ पाते हैं। बाकी योनियों में तो वो ज्ञान भी उपलब्ध नहीं है, मतलब उनमें उतना बोध गम्य ज्ञान इसको बोलते हैं, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो समझ सकें भगवान क्या है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस मनुष्य योनि में हैं और हमको अवसर मिल रहा है कि हम भगवान के बारे में जानें, समझें कि भगवान किस तरह परम हैं, और वो जान के हम भगवान के प्रति शरणागत हों, उनकी शरण लें, उनकी सेवा करें। तो जैसे प्रभुपाद ने आगे बताया कि श्लोक में आत्मा नहीं बल्कि परमात्मा का वर्णन हुआ है। तो परमात्मा को ही डिस्क्राइब करते 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 ये बताया कि वो सभी दिशाओं में उपस्थित हैं, बहुत सारे उदाहरण के साथ। जैसे वामन लीला में हमने देखा, जब भगवान वामन ने अपना विस्तार किया था तो किस प्रकार वो पृथ्वी पर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा पैर कहाँ तक पहुँचा दिया? पूरा ब्रह्मांड को पार करके, छेद करके वो ब्रह्मांड के आवरण
तक पहुंच गया और आवरण में एक छोटा सा छेद हो गया, जिससे गंगा जी अवतरित हुई भगवान के चरण कमलों से। तो वहाँ पे पुष्टि मिलती है कि भगवान का रूप कितना विशाल है, वो हम समझ नहीं सकते। वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो कहाँ सभी जगह हमको देख सकते हैं। हम यदि सोचें कि हम किसी अंधेरे कमरे में जाके या किसी ऐसे फार प्लेस में जाके कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, हिडन करते हैं, छिपा के करना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि उनके नेत्र सभी जगह हैं। वो सभी जगह हमको देख सकते हैं, वो सभी जगह हमको सुन सकते हैं। सुनने का जैसे द्रौपदी एग्जाम्पल आता है, द्रौपदी महारानी ने, कुंती महारानी कहती हैं कि असत सभायाम, असत सभा में जब द्रौपदी महारानी ने भगवान को पुकारा तो भगवान गोलोक धाम में बैठे हैं अपने, और वहाँ पर उन्होंने तुरंत उसकी पुकार को सुना और बिना किसी समय को लिए, क्षण भी बहुत बड़ा है भगवान के लिए, क्षण भी नहीं लगाया, जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, हे केशव, हे पाही केशव, मेरी रक्षा करो, पाही माम, पाही माम, तुरंत भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए कहते के साथ ही। तो इस तरह भगवान को कोई किसी चीज़ के लिए मतलब चलने की आवश्यकता नहीं है, उनको पैरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो सभी जगह व्याप्त हैं। दूसरे रूप में समझाया है श्वेतशतर उपनिषद में, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, इसी को एक्सप्लेन किया है श्वेतशतर उपनिषद में। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु स शृणोत्य कर्णः सेवेत्ति वेद्यम न च तस्य वेत्ता तम आहुरग्रयम पुरुषम पुराणम। कि भगवान के हाथ पैर नहीं हैं। यदि कोई ऐसा सोचता है कि भगवान का अव्यक्त रूप है, वो व्यक्त नहीं है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर वो श्लोका लिखा गया है। वहाँ पर बताया कि भगवान के यदि हम समझते हैं हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो फिर भी सबसे तेज दौड़ने वाले हैं और तेज दौड़कर वो किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं। वो आँखों और कानों से रहित हैं, उनके आँख कान नहीं है। जो उनका अव्यक्त रूप मानता है वो ऐसा समझता है कि भगवान का कुछ नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी देखते हैं और सुनते हैं। उनको कोई नहीं जानता, फिर भी वो ज्ञाता है और ज्ञेय हैं, मतलब वो ही जानने योग्य हैं और वो ही जानने के विषय हैं। वो सभी नॉलेज को जानते हैं। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। वो ही जानने के योग्य हैं, उन्हें ही सब वेदों के द्वारा जाना जाता है। और तम आहुरग्रयम पुरुषम पुराणम, तो मुनिगण जो होते हैं वो उन परम पुरुष, उन आदि भगवान का रूप इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो भगवान को चाहे अपाणिपादों के रूप में समझा जाए या सर्वतः पाणिपाद के रूप में समझा जाए, मतलब एक ही है कि भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। लेकिन हम निराकारवाद को फॉलो नहीं करते हैं, हम साकारवादी हैं। हम भगवान का रूप स्वीकार करते हैं, श्याम सुंदर रूप स्वीकार करते हैं, लेकिन वो इस तरह इतना व्याप्त है, इतना विशाल है कि वो लिमिट में नहीं आंका जा सकता। वो श्याम सुंदर रूप है, लेकिन वो लिमिटेड नहीं है कि केवल इसी अर्चा विग्रह में वो उपस्थित हैं। वो अनलिमिटेड हैं, वो सभी जगह उपस्थित हैं। तो सभी जगह उपस्थित रहते हुए उनके अनंत शिर हैं, अनंत हाथ पैर नेत्र हैं। जैसे कि हमने देखा था, इसमें आता है श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में, अनेक बाहु वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम ज्ञानांतम न मध्यम न तवस न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। कि भगवान आपके तो अनेक बाहु हैं, अनेक उदर हैं, अनेक नेत्र हैं, और आप सभी जगह व्याप्त हैं। आपके अनेकों अनेक रूप हैं। आपका ना तो कोई आदि, मतलब कोई शुरुआत नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप सब जगह व्याप्त हैं। आप विश्व रूप हैं, आप विश्वेश्वर हैं, विश्व के भी ईश्वर हैं। तो इस तरह भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव और नेत्र चारों दिशाओं में हैं। क्या हम कह सकते हैं?
हमारी आत्मा हमारे शरीर में स्थित है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि हम सब जगह व्याप्त हो सकते हैं या हम सब जगह देख सकते हैं? हम भगवान के अंश हैं। भगवान बताते हैं ना 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम भगवान के ही अंश हैं, लेकिन उसका भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर वो सभी क्वालिटीज़ हैं जो भगवान में हैं। हम गुणात्मक रूप में भगवान के जैसे हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज हैं, क्वांटिटी वाइज नहीं। क्वांटिटी में तो हम बहुत ही सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हैं हम। तो उस सूक्ष्म होने के कारण हम नहीं समझ पाते भगवान को, वो हमसे कवर्ड रहते हैं, हमसे ढके रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर भी वो सभी गुण उपस्थित हैं। तो उन गुणों से होता क्या है, कई बार जैसे कोई कंपनी का CEO है, वो बैठा एक ऑफिस में है और उसके जितने भी कंट्री में या पूरे डिफरेंट सिटीज़ में जो ऑफिसेज हैं, तो वो वहाँ एक जगह बैठे बैठे अपने एक प्लेस में बैठे बैठे वो बाकी सब जगह कंट्रोल कर पा रहा है। तो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो क्या है, वो ममे वांशो जीव लोके, भगवान का अंश है उसके भी अंदर, और उसने अपनी मेहनत से उतनी पावर अपनी बढ़ा ली है कि वो एक कॉल पर या एक मैसेज पे किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। सिंपल, जैसे हम अपने ग्रुप में भी देख सकते हैं, मैसेज पास होता है डेली, कल कौन क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, तो उसके अनुसार सब लोग अपनी अपनी सेवा करते हैं। तो ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। तो वो क्वालिटी सबके अंदर है, लेकिन है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म। भगवान तो छोटे से ग्रुप को नहीं या अकेले इंडिविजुअल को नहीं, वो तो समस्त विश्व को जानते हैं, समस्त विश्वों के जीवों को जानते हैं, और जो जड़ वस्तु हैं उनको भी जानते हैं। तो जड़ हो चेतन हो कुछ भी है, भगवान हर एक का भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं। जबकि हम जीव केवल अपना पास्ट जान सकते हैं क्योंकि पास्ट बीत चुका है, या प्रेजेंट जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है। फ्यूचर तो हम नहीं जान सकते। हम प्लान करते हैं मगर वो प्लान कई बार सक्सेसफुल होता है, कई बार नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने भी कंट्रोलर नहीं हैं। कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर है भगवान। भगवान ही पूर्ण नियामक है, वो सभी के कंट्रोलर हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भगवान ने भी भगवान की ग्लोरिफिकेशन किया है ब्रह्मा जी ने, गोलोक एव निर्सत्य अखिलात्म भूतो। वो गोलोक में रहते हैं और सबको कंट्रोल करते हैं, वो सबके अंदर विराजमान हैं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में, हमारा देखभाल वो करते हैं हम। और जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो अज्ञान के कारण सोच सकता है कि अरे क्यों नहीं, हमारा भी तो डेवलपमेंट है ना, हम एक कॉल करें या हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वीडियो कॉल करके हम दूसरे को जान सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारी भी इंद्रियां सीमित कहाँ है, असीमित है ना। सपोज आई एम सिटिंग इन नवी मुंबई, हाँ मेरा घर खारघर में है, तो अभी यहाँ पर जितने सब उपस्थित हैं हम सबसे बात कर रहे हैं। यदि सभी वीडियो ऑन कर लें तो सभी एक दूसरे को देख पाएंगे। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान जितने बड़े विभू हो गए, और वो ऐसा इसलिए है कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान ने स्वयं बताया ना, ममे वांशो जीव लोके, हम उनके छोटे से अंश हैं। तो उसी अंश होने के कारण हमारे अंदर सेम वही क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि सोने का कोई लंप है या पहाड़ है, या सोने का हमने एक ब्रिक लिया है किलो का या 2 किलो का, उसका कुछ आइटम बना रहे हैं, तो वो क्वालिटी सोने के अंदर उपस्थित है। सोने के अंदर मतलब उसका आपने कोई भी ज्वेलरी बनवाया है, अपना ईयर टॉप्स बनवाए हैं, नेकलेस बनवाया, बैंगल बनवाया, रिंग बनवाई, कुछ भी बनवाया आपने, या भगवान के आपने ऑफर करने के लिए भगवान का क्राउन बनवाया, भगवान का पेंडेंट बनवाया, भगवान का सुंदर गले का हार बनवाया, उनका तगड़ी बनवाया, तो वो जो सोना है वो उस ब्रिक से निकला। जो सोने का आपने लिया, या सोने का जो पहाड़ है मेरू पर्वत, वहाँ पर सोना पाया जाता है, तो वो
क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज कितना कम है। कहाँ सुमेरु पर्वत का सोना और कहाँ हमारा छोटा छोटा ईयर टॉप्स या हाथ का रिंग या नोज पिन। तो इस तरह से हम डिफरेंस समझ सकते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्वांटिटी में उसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन क्वालिटी सेम रहती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं समझता वो क्या है, वो अज्ञानी कहा है श्रील प्रभुपाद ने। भगवान ने स्वयं बताया है कि जो भगवान की ये स्थिति नहीं जानता कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो वाली स्थिति को नहीं जानता, तो वो कैसा है, वो मूढ़ा है। उसमें डिस्क्राइब किया उन्होंने वहाँ पर 9 चैप्टर में, अब जानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रिता। वो मनुष्य के फॉर्म में जन्म लेके और मुझको क्या समझ रहे हैं, अपने जैसे समझ रहे हैं और एक कोई सिद्ध पुरुष मान रहे हैं बस। तो वो कैसे हैं, मूढ़ा हैं, वो मेरा उपहास करते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। क्योंकि मैं तो बहुत अनंत हूँ, मेरा ना कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ना अंतम न मध्यम न तवस्तवादिम न पुनस्तवादिम, कुछ नहीं है। संपूर्ण भगवान सभी जगह व्याप्त हैं और वो अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो उनका जो शरीर है वो सत चित और आनंद का बना है। सत मीन्स इटर्नल है, वो चित मीन्स वो फुल ऑफ नॉलेज है, आनंद मीन्स वो फुल ऑफ ब्लिस है। तो वो फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ इटर्निटी, इसलिए उनका कभी भी विनाश नहीं होता, उनको कभी जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो अपने आप प्रकट होते हैं। जब भगवान कृष्ण श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव के हृदय में सबसे पहले भगवान ने प्रकट हुए, वसुदेव के हृदय से फिर वो देवकी माँ के गर्भ में स्थानांतरित हुए। लेकिन उनका जन्म एक साधारण बालक की तरह नहीं हुआ, भगवान कैसे सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन दिया तुरंत। फिर उन्होंने प्रार्थना किया देवकी और वसुदेव ने, तो भगवान अपना एक बालक का, साधारण बालक के 2 भुज रूप में आए वो। तो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, कोई अन्य बालक नहीं। क्या संभव है कि किसी बालक का जन्म हो जिसके एक हाथ एक्स्ट्रा निकल रहा है या एक उंगली भी एक्स्ट्रा निकल रही है? तो उसको नॉर्मल भी नहीं समझा जाता है, उसको अपना दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उसको करने में भी कितना तकलीफ होता है, एक्स्ट्रा ऑर्गन कुछ निकल आता है तो। और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको स्टार्टिंग में ही सर्जरी करके रिमूव कराना पड़ता है, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। जबकि भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो भगवान से किसी भी तरह हम जीव की तुलना नहीं कर सकते। फिर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि परमात्मा जो हैं उनका असीम शक्तियां हैं, वो अपना हाथ बढ़ाकर कहीं से भी कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे 8 सिद्धियां होती हैं, तो वो सारी सिद्धियों के परमेश्वर तो भगवान स्वयं हैं। हम यदि कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे भगवद गीता में 9:26 में कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या पृच्छति तद हम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रियतात्मनः। जो भक्त मुझे प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, चाहे एक पत्ता यानी तुलसी का पत्ता, कोई और पत्ता नहीं, तो तुलसी का पत्ता, एक फूल, एक फल, कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम और जल, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी ये अर्पित कर सकता है। तो अश्नामि प्रियतात्मनः, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन किस प्रकार? भक्ति उपहर्तम, वो भक्ति भाव के साथ में, प्रेम भाव के साथ में भगवान को जब ऑफर करता है, तो हम भगवान को जो भी ऑफर कर रहे हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अपना गोलोक धाम में स्थित है तो वो हम यहाँ पर भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? वो अपना हाथ किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है, जो ब्रह्मा जी की प्रेयर है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यांति पांति कलयन्ति चिराम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। अंगानि यस्य, उनके जो अंग हैं, उनका प्रत्येक अंग विभिन्न इंद्रियों का कार्य करता है।
वो अपनी आँखों से देख भी सकते हैं, अपनी आँखों से वो ग्रहण भी कर सकते हैं जो हम ऑफ़र कर रहे हैं। वो मात्र अपना दृष्टिपात ही करते हैं और वो हमारा जो भोग हमने ऑफ़र किया है वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां पूर्ण हैं। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, वो अपनी हर इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का भी कार्य कर सकते हैं, जबकि हम एक ही इंद्रिय से केवल एक ही कार्य कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। और श्री ईशोपनिषद में इस बात की पुष्टि होती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। कि भगवान क्या है, वो पूर्ण है। वो शुरू में भी आदाय मतलब स्टार्टिंग में भी वो पूर्ण है, वो अंत में भी पूर्ण है। उनसे कितना भी कुछ भी वस्तु निकाली जाए वो सब पूर्ण रहती है, कभी भी वो अपूर्ण नहीं होती। पूर्ण से पूर्णम आदाय, वो हमेशा पूर्ण ही रहते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां पूर्ण हैं। वो पूरे ही कंप्लीटली वो पूर्ण हैं, हर तरीके से पूर्ण हैं। फिर इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में और हमें मिलती है, अपरिमिता धुआ तनुभ्रतो यदि सर्वगतः तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनी च यन्मयं तद्विमुच्य नियंत्र भवेत् समम अनुजानताम यदमतम मदतुष्टतया। अर्थात भगवान के बारे में कहा जा रहा है कि हे परम ईश्वर, सारे जीव आप ही की तरह शाश्वत और सर्वव्यापी यदि होते तो आपके वो कंट्रोल में नहीं आते। सब कंट्रोल में आपके आ रहे हैं क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के स्वरूप में मान लिया जाए, है ना, अहम ममे वांशो जीव लोके, बहुत ही छोटा सूक्ष्म अंश है हम भगवान का, तो सारे जीव आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये जो स्थिति है वो है मुक्ति की स्थिति। तो वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना ही है, और जब व्यक्ति आपकी शरण में आ जाता है तभी वो पूर्ण रूप से सुखी हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। तो मुक्ति स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति का अर्थ है जब कोई अपने स्वरूप में स्थित होता है, और हमारा स्वरूप है जीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि हम भगवान के नित्यदास हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सभी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसका उदाहरण है अम्बरीश महाराज। जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने सभी इंद्रियों को सेवा में लगाया, उसी तरह हमें भी भगवान की सेवा में अपने सभी इंद्रियों को लगाना चाहिए। जैसे आँखों का उपयोग करना चाहिए भगवान के दर्शन लेने के लिए, कानों का उपयोग भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए, उनके नाम का श्रवण करने के लिए, नाक का उपयोग भगवान के चरणों पर ऑफर तुलसी दल और फूल का गंध लेने के लिए, जिह्वा का प्रयोग प्रसाद चखने के लिए और भगवान के नाम का जप करने के लिए, सिर का प्रयोग भगवान के चरणों में नतमस्तक करने के लिए, और अपने हाथ और पैरों का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के मंदिर जाने के लिए। पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, तभी हमारी इंद्रियां सफल होंगी। तो वो स्थिति ही कहलाती है स्वरूपेणा व्यवस्थिति, वही पुरुष मुक्त पुरुष कहलाता है, मुक्ति परेशानो भव। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर उसका एक्सप्लेनेशन किया है। यहाँ पे एक स्टोरी ऐड करना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान परम हैं और वो सभी जीवों में उपस्थित हैं, हम किस तरह उसको समझ सकते हैं। तो एक बार की बात है, एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि पुत्र बेटा, हर जीव में भगवान उपस्थित होते हैं, तो आप हर जीव में भगवान को देखो, तब क्या होगा, आपका चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, बिल्कुल प्राप्त होगी, और भगवान आपकी सदैव रक्षा करेंगे। आप सभी जीवों को संभाव से देखो, सभी जीवों में भगवान को देखो। तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया शिष्य को कि ठीक है, सभी जीवों में भगवान को देखना है, चाहे कोई वो एनिमल है, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग है,
चाहे कुछ भी है, सभी जगह भगवान की उपस्थिति को महसूस करना है और निडर रहना है, क्योंकि भगवान हर जगह उपस्थित हैं। तो एक बार की बात है, वो शिष्य गया बाहर, ऐसे स्थान में गया, थोड़ा जंगल वाला एरिया था, जंगल शुरू नहीं हुआ था, जंगल के पास वाला बाहर। तो वहाँ पर सभी लोग भाग रहे थे, जंगल से बाहर शहर की तरफ जा रहे थे कि भागो भागो भागो। एक जो है हाथी है, वो मदमस्त हो गया है, वो पागल हो गया है, मतलब वो मद में वो पागल हो गया है, और वो क्या, वो सभी कुछ तहस नहस कर देगा उसके सामने जो भी आएगा, तो यहाँ से भागो। तो सब लोग वहाँ से जा रहे थे, भाग रहे थे। इस शिष्य ने जब देखा कि सब लोग भगदड़ सी मची हुई है, सब लोग भाग रहे हैं, उसने पूछा क्या हुआ भाई, आप लोग सब क्यों भाग रहे हैं? कि वो दूर एक हाथी आ रहा है, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन आ रहा है, वो क्या है, वो पागल हो गया है, और वो उसके सामने जो भी कुछ आ रहा है, चाहे कोई वृक्ष आ रहा है, चाहे कोई जीव आ रहा है, चाहे कोई जानवर आ रहा है, वो सबको कुचल रहा है, मार रहा है, तो आप भी भागो यहाँ से। तो उसको तुरंत अपने गुरु की बात याद आई कि सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करना है। तो वो उसने सोचा कि ठीक है, उस जीव में भी परमात्मा है, मुझ में भी परमात्मा है, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो वो वहाँ से नहीं गया। थोड़े समय के बाद सभी लोग उसको पकड़ पकड़ के खींचने लगे, अरे चलो भाई यहाँ से भागो, हाथी आने वाला है, अब वो नज़दीक आ चुका है, तुम मारे जाओगे। तो भी वो नहीं गया। नहीं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, भगवान तो सबके हृदय में है, उस हाथी में भी हैं, वो ही मेरी रक्षा करेंगे। फिर जब हाथी सामने दिखने लगा और थोड़ा सा ही कुछ ही मीटर की दूरी रह गई थी, तो एक व्यक्ति ने उसको आके झकझोर के कहा कि अरे भाई अब तो चलो, वो हाथी तुम्हें मार देगा, भागो यहाँ से। लेकिन वो शिष्य वहाँ से नहीं गया, उसको अपने गुरु की बात पर पूर्ण भरोसा था। वो वहीं खड़ा रहा, सब लोग चले गए, वो वहीं खड़ा रहा। तो क्या हुआ, वो हाथी ने देखा अरे वो व्यक्ति खड़ा है, उसको अपने पैर से गिराया, उसको अपने पैरों तले पूरा कुचल दिया, और कुचल के वो हाथी आगे चला गया। तो कुचलने से क्या हुआ, उसकी सारी हड्डियां टूट गईं और वो बेहोश हो गया। मरा नहीं, वो व्यक्ति मरा नहीं, लेकिन उसको पूरा कुचल दिया। तो बाकी जब हाथी चला गया वहाँ से, बाकी लोग उस व्यक्ति को उठाकर लेकर गए, हॉस्पिटलाइज किया, उसका सेवा शुश्रूषा हुआ। जब उसको होश आया तो सब लोगों ने पूछा, उसको भी बड़ा दयनीय लगा कि ये क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, भगवान ने मेरा रक्षा नहीं किया। सबने कहा कि भाई हमने तुम्हें इतनी बार कहा था कि तुम आओ, चलो, वो हाथी पागल हो चुका है, वो कुछ भी कर देगा, आप यहाँ से चलो, भागो, लेकिन तुम आए ही नहीं। तो क्या हुआ, वो हाथी ने तुमको कुचल दिया अपने पैरों तले, इसीलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। तो वो पूछने लगा, उसके गुरुजी भी, जब वो कॉन्शियस हो गया तो उसके गुरु भी वहाँ आए थे मिलने। तो वो कहने लगे, गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास किया कि सभी जीवों के अंदर परमात्मा है, मैंने तो उस हाथी में परमात्मा को देखा, फिर मेरी ऐसी स्थिति क्यों हो गई, बताइए गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी बोले, बेटा मैंने बोला था सब जीवों में परमात्मा को देखना है। अभी कितने सारे लोग तुम्हें आके एडवाइस कर रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि भागो यहाँ से, हटो, चलो चलो चलो, लेकिन तुमने उनका नहीं सुना। तुमने केवल एक जीव में परमात्मा को देखा, तुमने केवल उस हाथी में परमात्मा को देखा कि वो मुझे नहीं मारेगा, वो मेरी रक्षा करेगा। वो जो जीव बार बार आके तुम्हें बोल रहे थे, लास्ट वाला जो आदमी आया था उसने झकझोर के तुमको कहा कि चलो चलो, उसे लगा कि तुम शायद समझ नहीं पा रहे, तो उस तुमको पूरा झकझोर दिया था कि चलो यहाँ से भागो, तुम तब भी नहीं आए। तो भगवान तो आते हैं, भगवान तो उस जीव में भी थे ना, तुमने उसको समझा नहीं। तो ये स्थिति होती है हमारी, हम बद्ध जीव हैं, हम जान के भी, समझ के भी, ज्ञान अर्जित करके भी हमारी वो स्थिति हो जाती है कि हम उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान यहाँ पर ये श्लोका बता रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोका पे बहुत स्ट्रेस दिया कि हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि भगवान किस प्रकार सब जगह व्याप्त रहते हैं, किस तरह वो हमें हमेशा देखते रहते हैं, हमें हमेशा सुनते रहते हैं। हमारी रक्षा करने के लिए उनके हाथ पैर सदैव हर जगह उपस्थित हैं।
हमें उन पे विश्वास रखना है, और जैसे वो गुरु जी ने अपने शिष्य को बताया था कि सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति देखनी है, तो केवल कुछ ही लोगों में नहीं देखनी, सभी लोगों में देखनी है, और उसको समझ के वो ज्ञान का एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं जो भगवान ने स्ट्रेस दिया है, यहाँ पर बताया है कि सर्वतः पाणी पादा तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, की ये ही नॉलेज है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमने 20 बातें अभी पिछले श्लोकों में सीखी थी, वो यहाँ पर अब उनका एप्लीकेशन धीरे धीरे चालू होगा, तो वो सब हम बहुत ध्यान से समझें। आगे के सत्रों में भी जितने भी सेशन होंगे उनको सभी भक्त लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी की कोई जिज्ञासा है हरे तो? कृष्णा। जी जानकी माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास थी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एक तो मैडम। सबसे विशेष चीज ये है कि माता जी को अगर थोड़े समय पहले भी क्लास देने को कहा जाए तो माता जी एकदम एग्री करती हैं और तैयार रहती हैं सेवा के लिए, किसी भी तरह की सेवा के लिए। माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास भी आप अति सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत ही एकदम एक्सेप्टेबल, थैंक यू सो मच। इजीली हम लोग उसको समझ पाते हैं। एग्जाम्पल्स क्योंकि साथ में जुड़े रहते हैं और हम लोग के जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कुछ ऐसी कुछ फिक्शन या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, अपने जीवन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर आप एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न माता जी से आप सब लोग पूछ सकते हैं। हम लोग 2 मिनट के लिए वेट करते हैं अगर किसी का प्रश्न है। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे माता जी, कृष्णा। मैं कल जी। स्वामी जी का महाराज का लेक्चर सुन रही थी। उसमें वो कह रहे थे कि हमें अपने आप को सबसे निम्न समझना चाहिए। जी सब हमसे ऊपर है और हम सबसे नीचे हैं। जी तो जैसे कि हम ऐसे हम सोचते हैं कि जो थॉट्स होते हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। अगर हम अपने आप को सबसे नीचे समझेंगे, मतलब सभी हमसे ऊपर है, हम सबसे निम्न है, तो कहीं ना कहीं हम ये इंफीरियर नहीं फील करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा उस चीज में अगर सभी हमसे बढ़कर है। क्योंकि अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें तो हमसे कहा जाता है कि अफर्मेशंस बोले जाते हैं कि हम कॉन्फिडेंट है, हम हैप्पी है। लेकिन अगर हम ये थॉट प्रोसेस रखेंगे स्पिरिचुअलिटी में या वैसे भी कि हर जीव से हमें ऐसे इंटरेक्शन करना है कि हम सबसे कमतर है, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और हमारा मतलब इस चीज को हम कैसे समझें। ये स्टेटमेंट तो मुझे नेगेटिव लगा इस चीज में तो। जी थैंक यू माता जी फॉर आस्किंग अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट क्वेश्चन। इसका आंसर कई बार हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज करते हैं। वो बताते हैं कि डिवोटीज को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि जब वो भक्तों के बीच में है तो उसे बना रहना चाहिए मेमना लैम, कि मुझे कुछ नहीं आता, आई एम वेरी हम्बल, आई डोंट नो एनीथिंग, ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टू योर सीनियर्स, योर जितने भी वैष्णवाज हैं, शुद्ध वैष्णवाज हैं, उनको फुल रेस्पेक्ट दीजिए और आपस में भी सबके साथ प्रेम भाव रखिए, बहुत हम्बल बन के रहिए। बट वेन एवर यू आर इन आउटसाइड वर्ल्ड, इन द मटीरियल वर्ल्ड, इन योर जॉब, इन योर अदर काइंड ऑफ डीलिंग्स, तो वहाँ लैम नहीं बनना है। दैन यू हैव टू टर्न योर पोजिशन इन टू लायन, यू हैव टू बिकम अ लायन, वहाँ पे लायन बनना है। तो वो हमें जानना समझना चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि वेयर यू आर यू इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज और यू आर इन मटीरियल वर्ल्ड। क्योंकि बाहर यदि आप वहाँ हम्बल बनेंगे, आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, वो आपको फायर कर देंगे। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग देन व्हाई आर यू सिटिंग हियर, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आपकी जगह कोई एलिजिबल पर्सन आएगा ना, वो काम करेगा। आपको 1 मिनट नहीं लगाएंगे प्राइवेट जॉब में से, तो तुरंत सेम डे हम फायर कर देते हैं। यदि आप परमानेंट है तो आपको 3 मंथ्स का नोटिस मिलेगा। तो वहाँ पर ये हम्बलनेस नहीं चलती है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज उसको बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि बाहर लैम नहीं बनना है, बाहर आपको शेर की तरह दहाड़ना है, उतना इंटेलिजेंट होना है, हाउ टू टैकल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल डिफरेंट कंडीशंस। तो उसके लिए आप जैसे आप बता रहे हैं एफर्मेशंस, आप वो सब पढ़िए, इंटेलिजेंसी के बारे में, अपना जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स कैसे हैं, आगे आपको कैसे बढ़ना है,
कैसे डील करना है, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस के पिनेकल पे पहुंचना है, वो सब आपको करना चाहिए। लेकिन अपने हृदय में भगवान को समर्पित होते हुए वो सब करना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान को समर्पित होते हैं तभी हमारा मटेरियल गेन भी होता है। तो मटेरियल गेन के लिए भी हमें भगवान की कृपा की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मुकुंद माला स्रोत में कुलशेखर है ना, कुलशेखर महाराज वो बताते हैं, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंतम एकांतम इयंतम अर्थम अविस्मृति त्वत् चरणारविंदे भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात। हमारी ये इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्रेयर करते समय कि भगवान मेरी केवल एक ही इच्छा है कि क्या मैं आपके चरण कमलों को कभी भूलूं नहीं। तो भगवान के चरण कमलों का स्मरण हमेशा रखते हुए, भगवान की कृपा की याचना करते हुए हमें अपने मटेरियल डीलिंग्स को करना चाहिए। वहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि आपको लायन बनना है, तो लायन बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप डोमिनेट करना शुरू कर दो, फिर उन पर मतलब मिसबिहेव भी करना शुरू कर दो, वो नहीं। वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो मन में ये भाव रहना चाहिए कि भगवान मुझ पर आप इतनी कृपा कीजिए कि मुझे आपके चरणों का स्मरण बना रहे। तो भगवान के शरणागत होकर अपने सब कार्य को आपको करना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम्बल वे में, और बाहर एकदम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मटेरियल वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है माता जी? माता जी, बस क्लियर हो गया कि दिस अप्लाइज ऑन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यस। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अगर प्रश्न नहीं है तो हम आगे के सेशन पे चलते हैं। महिमा माता जी, आप आगे का सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। जानकी माता जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच माता जी।